3। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आज हम आत्मकथ्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा हुआ एक पाठ है और इसमें से लगभग व्याख्या आती है 10th क्लास में या इससे क्वेश्चन आते हैं। आत्मकथ्य पाठ का सार क्या है? इसमें कवि जयशंकर प्रसाद है जो अपनी बातों को छिपाना चाहता है, अपनी कहानी को कहना नहीं चाहता है, लेकिन उसके मित्र जो है बार बार उसे अपनी कहानी कहने के लिए, अपनी आत्मकथा कहने के लिए बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं, लेकिन कवि अपनी कहानी को कहना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि कवि का जीवन क्या है? कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है। क्योंकि अपन सबके जीवन में क्या है? कुछ न कुछ कमियां हैं, कष्ट है, दुख है। ठीक उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद के जीवन में भी कई सारे क्या है? कष्ट आए हैं, दुख आए हैं, कमियां हैं, और उन कमियों को वह लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे इस बात का भय है कि यदि मैं अपनी कमियों को लोगों के सामने बता दूंगा तो कहीं मेरे मित्र क्या समझे, मजाक बनाए मेरा, कई लोग मेरा मजाक उड़ाए, इस वजह से अपनी कहानियों कहना नहीं चाहता है। क्लियर है क्या? लेकिन उसके मित्र उसे बार बार कहते हैं कहानी लिखने के लिए, बताने के लिए, लेकिन बार बार वो ये कहते हैं यदि मान लो यदि मैं अपनी कहानी को कह दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सोचे कि कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। इसका कारण कौन है? हम हैं। कई कवि के मित्र इस बात को नहीं सोचे कि आज हमारे कारण कवि का जीवन कैसा बन गया है? नीरस बन गया है, दुखों से भर गया है, कष्टों से भर गया है। इसलिए कवि अपनी इस बात को कहना नहीं चाहता। इसे बताया जाए, अच्छा, इस पाठ की स्टार्टिंग जो होती है, पाठ की शुरुआत जो होती है, सबसे पहले पत्तियों से हो रही है। किससे हो रही है? पत्तियों से। और किससे हो रही है? भौरे से। किससे हो रही है? भौरे से। यानी भौरा अपनी बात कह रहा है और पत्तियां अपनी बात कह रही है, और दोनों ही बात कौन कह रहे हैं? दोनों ही कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा बताओ उल्टा? क्षणभंगुर है, नश्वर है। कैसा है? नश्वर है, क्षणभंगुर है। सर, क्षणभंगुर क्या होता है? अल्प समय में, बहुत कम समय में नष्ट होने वाला। यानी सांसारिक जीवन कैसा बेटा? क्षणभंगुर है। हो सकता है आज हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन कल हम हो या ना हो, इसे कहते हैं क्षणभंगुर। तो यहाँ इस पाठ में बताया कि इंसान का जीवन है, व्यक्ति का जीवन जो कैसा है? क्षणभंगुर है, नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। और ये बात पाठ के आरंभ में पत्तियों और भौरों के माध्यम से कही गई है। पाठ का नाम बताओ क्या है? आत्मकथ्य। क्या है? आत्मकथ्य। आखिरी स्वयं की कहानी, स्वयं के द्वारा कहो, आखिरी स्वयं का, आखिरी स्वयं का कथ्य कहा गया, स्वयं की कही हुई बात। लेकिन यहाँ कवि अपनी बात को कहना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं कहना चाह रहा? क्योंकि कवि का जीवन कैसा बताओ? कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी बात को कहना नहीं चाह रहा। और इसी बात के ऊपर एक पूरा पाठ लिखा गया है। क्लियर है क्या? ये इसका क्या है? सार है, सारांश है कि यहाँ कवि अपनी बात को नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि जीवन कष्टों से घिरा हुआ है, दुख है, समस्याएं हैं, कई बार ठगा गया है, वो धोखा भी खाया है, उसे अपनी पत्नी का प्रेम नहीं मिला है, इसलिए वह बार बार अपनी बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है, अपनी बात को कहना नहीं चाहता है। और इसी के ऊपर पूरा पाठ लिखा गया है। क्लियर है क्या? धन्यवाद।